अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर पोस्ट किया था और जहां हमने कंसीड किया था वो ब्लॉगिंग था, क्योंकि हमने देखा था कि कंटेंट कौन कौन से किस्म का हम पोस्ट कर सकते हैं और उसमें हमने ये देखा था कि ब्लॉग पोस्ट कितने इफेक्टिव होते हैं इंगेजमेंट ड्राइव करने के लिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ब्लॉग पोस्ट्स होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं और आप कैसे कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, वी शिफ्टेड फ्रॉम कंटेंट मैनेजमेंट टू ब्लॉग राइटिंग। हमने ऐसा किया कि हमने ब्लॉग लिखना पहले शुरू किया। कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं, वो सब चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ब्लॉग पोस्ट्स कैसे कंटेंट माने जाते हैं और इवेंचुअली आप ब्लॉग पोस्ट से कैसे इंगेजमेंट ड्राइव कर सकते हैं और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने यूज़र्स के साथ, इंटरैक्ट भी कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे हैं, नॉट जस्ट दीज 3, इसके बगैर भी बहुत सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हमने ब्लॉगर को कवर किया है। तो हमने ब्लॉगर पे सीखा ट्यूटोरियल्स के थ्रू, जो हमने लेक्चर्स पोस्ट किए थे कि ब्लॉगर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे आप कोई अपना टाइटल सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप कैसे डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और अपनी ऑटोमेटेड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं अपने नाम की, चाहे आपकी हॉबी से रिलेटेड कोई नाम आप रखना चाहते हैं, कोई कोई नाम रखना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम रखें और आपके नाम की वेबसाइट हो, लेकिन जिस नाम से आप वेबसाइट रख रहे हैं इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो ही नाम फिर कल को दैट इज़ द नेम जिससे सब लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे। तो फिर ब्लॉगर पे हमने वो सब कुछ सीखा। वी क्रिएटेड अ ब्लॉग पोस्ट ब्लॉगर की तरफ से, इनफैक्ट एक नहीं, हमने बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट क्रिएट किए। उसके बाद देर आर अदर कंटेंट्स टू पोस्ट एज वेल। पहले हमने ब्लॉग पोस्ट से शुरू किया, अब हम देखेंगे और कितने किस्म के कंटेंट हो सकते। एक किस्म का कंटेंट ब्लॉग हो गया, फिर आपके ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, इन्फोग्राफिक्स है, चीट शीट्स है, बहुत किस्म का कंटेंट होता है। तो इवेंचुअली पहले हम देखेंगे वेबिनार्स, और ज़रूरी नहीं है कि हम हर कोई कंटेंट बनाना सीखें। नाउ दैट वी नो हमें कैसे रिसर्च करनी होती है, कितनी रिसर्च यूज़फुल है, हमेशा कॉपी पेस्ट करना इज़ नॉट नेसेसरी। प्लेजरिज्म जो है, मतलब किसी और के वेबसाइट से उठा के अपने वेबसाइट पे डालना, या ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई प्लेसेस का कर रहे हैं, टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट, या टॉप 5 मेजर हॉबीज़, या टॉप 5 एक्टिविटीज़ दैट यू कैन अर्न मनी फ्रॉम। ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत कैची होते हैं एंड पीपल टेंड टू विजिट दीज वेबसाइट्स, और इन चीज़ों को बहुत सर्च करते हैं लोग। तो क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा ये व्हाट यू कॉल इट ऑडियंस एंगेजमेंट जनरेट होती है, तो इसकी तरफ ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ज़्यादा ब्लॉग्स प्रेफर करते हैं कि वो इसी बारे में कंटेंट क्रिएट करें। तो आई ऑल्सो ट्राई टू गिव यू एन असाइनमेंट जहाँ आपको ये सब करना था, एंड मैनी ऑफ यू डिड एक्सेप्शनली वेल। सिर्फ ऐसा होता है कि इफ़ यू स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स प्लेजरिज्म, और प्लेजरिज्म क्या है, जब आप किसी और के ब्लॉग पे से उठा के अपने ब्लॉग पे डाल देते हैं। ऑफन टाइम्स ऐसा होता है क्योंकि गूगल जो है वो क्रॉल करता है हर किसी की वेबसाइट को, तो अगर उनकी वेबसाइट पे कंटेंट पहले आया है और आपने 1 साल बाद या 2 साल बाद अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है सिमिलर कंटेंट, आपकी वेबसाइट विल नॉट शो। आपकी वेबसाइट की जब इंडेक्सिंग होगी वो उतना ज़्यादा शो नहीं करेगी गूगल सर्च रिजल्ट्स में। ऑटोमेटिकली गूगल विल अज्यूम कि आपका जो कंटेंट है वो कॉपीड है, क्योंकि पहले जो है वो उनका कंटेंट आया है। तो सम वर्ड्स कैन बी सिमिलर, जैसे प्लेसेस हैं, प्लेसेस कैन बी सिमिलर, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस आप प्लेसेस में लिखते हैं दैट कैन नॉट बी सिमिलर। आपका और किसी और ब्लॉगर का एक्सपीरियंस सिमिलर नहीं हो सकता है। इन सेइंग दैट हमारे बहुत किस्म के कंटेंट होते हैं। पहले हमने ब्लॉग्स देखे और अब हम देखेंगे कि वेबिनार्स भी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं एंड हाउ आर दे इफेक्टिव इन ड्राइविंग एंगेजमेंट। अब ऐसा होता है कि ऑनलाइन सेमिनार्स जो होते हैं, यूजुअली क्या होता है, हम कहते हैं वेबिनार का क्या मतलब है। अब आपने सेमिनार्स तो अटेंड किए ही होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, या नहीं भी किए हैं तो वी आर ऑल familiar with what seminar is. You have a group of people and you talk about a particular topic, and there is you attend seminars जहाँ एक thought leader होता है या जहाँ एक person comes to view and he talks about a particular topic or project.
तो अब फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. दे हैड अ 1 day सेमिनार, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ वर्कशॉप, बट इट वॉज अ सेमिनार बेसिकली, जहाँ एक्सपर्ट्स जो थे डिजिटल विद्या का था वो. सो दे वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश दमसेल्व्स इन कश्मीर. वो जो कंपनी थी वो प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज. तो वो चाहते थे पहले अवेयरनेस बढ़ जाए कश्मीर में कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है. तो उनने क्या किया, दे टारगेटेड ऑल द मेजर इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस. तो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने सेमिनार कंडक्ट किया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो भी, मतलब हर फील्ड के बच्चों को दे इनवाइटेड. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं सिर्फ मैनेजमेंट के बच्चे कैन कम, और इवन आउटसाइडर्स वर अलाउड. उन्होंने ऐसे एडवर्टाइज किया था कि एक तो अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आ सकते हैं, और बाहर से भी अगर पूरे श्रीनगर में से या कश्मीर में से पीपल वांट टू अटेंड द सेमिनार, वो भी आके अटेंड कर सकते हैं. इट वाज अ फ्री सेमिनार एज लॉन्ग एज देयर वाज स्पेस टू सिट. तो हम भी गए थे कुछ फ्रेंड्स, वी वॉन्टेड टू अटेंड. तब हमारा वी वर नॉट पास्ड आउट येट, लेकिन हमने वी ट्राइड टू अटेंड दी सेमिनार. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. जो एक्सपर्ट्स थे उनके डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनर्स या एक्सपर्ट्स वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल देम, वो आए, दे इम्पार्टेड नॉलेज, बोला हमें डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, कैसे क्या. ऑल ऑफ दैट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट दैट इज एन ऑफलाइन सेमिनार. ऑफलाइन सेमिनार मतलब सेमिनार बेसिकली. तो नाउ कन्वर्टिंग दिस टू ऑनलाइन गिव्स यू अ वेबिनार. इट्स जस्ट एन ऑनलाइन सेमिनार जहाँ आपको ऑडियो वीडियो का सपोर्ट मिलता है, विजुअल्स दिखते हैं, आपको ऑडियो दिखता है, पीपल कैन टॉक टू यू एंड इट कैन लुक लाइक देयर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ऐसा लग सकता है कि आपके ही सामने बैठ के आपसे बात करें, बट इट्स बेसिकली अ वेबिनार. आपको पता है कितने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी सुना होगा आपने, दैट इज ऑल्सो वन थिंग. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके हेल्प से आप वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं. जूम तो आजकल बहुत पॉपुलर है, और क्वारंटीन के पीरियड में तो आई थिंक वेबिनार्स हैव हैड अ ह्यूज बूस्ट. बहुत लोग ऐसे ऑनलाइन मीटिंग्स, वेबिनार्स, व्हाट यू कॉल इट, टेड टॉक्स, वो भी ऑनलाइन हो रही हैं. यूट्यूब लाइव्स, ऐसा सब कुछ हो रहा है. जूम इज ऑल्सो वन एप्लीकेशन जिसके हेल्प से यू कैन अटेंड ऑनलाइन सेमिनार्स. So it says they are a good alternative to traditional seminars. Why? क्योंकि जो participants are, like we know, attending a seminar or a class or a meeting online has its benefits. in what way कि इसका एक बहुत मेजर फ़ायदा ये होता है ऑनलाइन कुछ भी करने का, कि आप अपने घर के आराम से अटेंड कर सकते हैं. जैसे मैं अभी क्लास डिलीवर कर रही हूँ, ऑल्दो दिस इज़ नॉट ऑनलाइन एंड आई एम नॉट रियल टाइम, बात नहीं हो रही है, विच इन वेबिनार्स सब कुछ रियल टाइम होता है. लेकिन इफ़ वी वर टू कंडक्ट अ क्लास रियल टाइम, मतलब अगर हम जूम पे क्लासेस लेते और जब मैं आपको समझा रही हूँ, आप अटेंड कर रहे होते क्लास, यू वुड हैव बीन एबल टू आस्क मी क्वेश्चंस, हमारा इंटरेक्शन होता. इन दैट केस आपके लिए ये बेटर रहता कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, क्योंकि आप अपने घर के कंफर्ट से काम कर रहे होते. मुझे नहीं लगता देयर वुड हैव बीन अ डिफरेंस बिटवीन द टू. तो इसलिए जैसे कि जो ट्रेडिशनल सेमिनार्स है उससे वेबिनार्स बेटर माने जाते हैं. आप थॉट लीडरशिप भी क्रिएट कर सकते हैं. लाइक आई टोल्ड यू, हम जब IOST गए तो वहाँ उनका जो एक्सपर्ट था ही केम फॉरवर्ड और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और फिर हम सबको डिजिटल मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन दी. तो आफ्टर द होल सेमिनार अगर हमें कोई कन्फ्यूजन्स थे, हम किसके पास जाते? उसी पर्टिकुलर इंसान के पास जिसने अपने आप को एज अ थॉट लीडर इस्टेब्लिश कर दिया था. Now what is a thought leader? I have time and again told you, thought leader वो होता है जो अपने आप को एक स्पेसिफिक फील्ड में एस्टैब्लिश करता है एज अ लीडर, जिसके पास लोग जाते हैं अपनी क्वेरीज को लेके अबाउट अ स्पेसिफिक क्वेरी. ऐसा नहीं कि उसको सब कुछ पता है, ही डज नॉट नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, बट एक पर्टिकुलर चीज़ में उसने अपने आप को मास्टर किया हुआ होता है और सब लोग उस पर्टिकुलर चीज़ की क्वेरीज के लिए उसी इंसान के पास आते हैं. फिर इसमें बहुत सारे सपोर्ट्स होते हैं, जैसे ओपन एंड पर्सनल चैट. अगर आप ऑनलाइन चैट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सेमिनार में 15 लोग अटेंड कर रहे हैं, तो 15 आपके विजुअल्स ओपन है, उस पे से 15 लोग साइमल्टेनियसली चैट भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. ग्रुप चैट हो सकता है जहां सब देख सकते हैं, पर्सनल चैट भी हो सकता है, आप एक पर्टिकुलर इंसान को कुछ बोल सकते हैं. पोल्स होते हैं, सर्वेज होते हैं. आपने देखा होगा ट्विटर पे पोल्स आते हैं, यू आस्क अ क्वेश्चन और फिर आप 2 ऑप्शंस देते हैं, फिर पोल्स होते हैं, 2 में से कौन से ऑप्शन को सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलती है वो ऑप्शन फिर आप
चूज़ करते हैं। इफ़ एट ऑल आपको पोलिंग करनी है कि से फॉर एग्जांपल यू आर इन अ कन्फ्यूजन, यू वांट योर बोर्ड मेंबर्स टू वोट कि दो में से कौन सी चीज़ सही रहेगी, वैसी चीज़ें आप कर सकते हैं। सर्वेज कंडक्ट कर सकते हैं। सो यू कैन हैव सर्वे, स्लाइड डेक्स क्या होते हैं आपने देखा होगा, कराउजल में आपको दिखती हैं बहुत सारी इमेजेस जो स्लाइड करती हैं। आपने अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी होगी एंड अमंगस्ट अदर वेबसाइट्स, जब भी वो लोड होती हैं वहाँ ऑटोमेटिकली पिक्चर्स का स्लाइड चलते रहता है। दैट इज़ वन सच थिंग। तो ऐसी चीज़ें आपको वेबिनार्स में मिल जाती हैं और बहुत लोग एक साथ अटेंड कर सकते हैं, अप टू 30 अप टू 40 पीपल। जूम का भी एक लिमिटेशन रहता है। इवन गूगल क्लासरूम जो है जहाँ आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, वहाँ भी एक अप टू अ सर्टेन लेवल तक आप लोगों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आप बहुत सारे मल्टीपल होस्ट्स रख सकते हैं, आपके एडमिन्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा एडमिन्स हो सकते हैं, वो भी एक तरीका है। और यू कैन ऑल्सो ऐड फाइल्स आप शेयर कर सकते हैं अपने वेबिनार्स में। आप लिंक्स शेयर कर सकते हैं दैट कैन टेक पीपल टू अदर पेजेस और अदर वेबसाइट्स जो इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। देन वी हैव आपकी वेबिनार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स। अब एक अडोब कनेक्ट है, जैसे मैंने आपको कहा, गूगल क्लासरूम भी है, जूम भी है, गो टू मीटिंग भी है, वेबएक्स है, freeconferencecall.com है। तो ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स है जहां आप फ्री भी कर सकते हैं वेबिनार्स, और पेड भी होते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती हैं। आप कोशिश करें वीडियो पॉज करके इन वेबसाइट्स को चेकआउट करने की। आप वेबसाइट्स पे जाएं, देखिए कैसे क्या होता है इस्टेब्लिश। ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा ये काम आएंगी चीज़ें। मे बी सम वंस इन अ लाइफ टाइम यू माइट बी एबल टू गो अहेड एंड यूज़ अ सेमिनार, और आप चाहते होंगे कि मैं ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट करूँ या वैसा कुछ, ये तब ऐसे सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद यू हैव वीडियोस माने जाते हैं इंगेजमेंट ड्राइव करने के पीछे। जो सबसे ज़्यादा जो इंगेजमेंट होती है वो वीडियो से होती है, मोर देन इमेजेस, मोर देन टेक्स्ट, मोर देन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इट्स वेरी ईजी। लोगों को दिख रहा है सब कुछ जो भी हो रहा है, जो भी वीडियो आप अपलोड करते हैं। अगर आप देखें, जब आप टेक्स्ट अपलोड करते हैं तो देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ जो यूज़र्स हैं या आपके कस्टमर्स हैं या जिनको भी आप टारगेट कर रहे हैं, उनको पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। मतलब दे हैव टू टेक आउट टाइम एंड देयर सेंसेस एंड इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हैं। इन शॉर्ट उनको बहुत जहन इस्तेमाल करना पड़ता है कि ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। इमेज में भी अगर एस्थेटिक अच्छे हैं, दिख अच्छी रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल विल लाइक इट। नहीं अच्छी आ रही है इमेज, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, या आप टू द पॉइंट चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं अपनी पिक्चर से, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव पिक्चर्स भी नहीं होंगी। लेकिन वीडियोस जो है वो सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट ड्राइव करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर आपकी कोई इमेज देखता है और अगर वो लाइक करता है, तभी आपको पता चलेगा कि उसने देखा है। नहीं तो आप इनसाइट्स में जाके देख सकते हैं कितने लोगों ने आपकी इमेज देखी है, वो भी एक तरीका है। ज़रूरी नहीं है जो भी आपकी इमेज देखता है वो लाइक करेगा। लेकिन वीडियोस का क्या रहता है, उनका मेन पॉइंट ही रहता है कि कितने व्यूज़ हो चुके हैं। मतलब एक इंसान अगर 2 बार भी देखता है तो उसके 2 व्यूज़ आ जाते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद जो वीडियोस होते हैं उसमें बहुत ही हाई एंगेजमेंट वैल्यू कंटेंट होता है। मतलब जो भी यूज़र कस्टमर आपको देख रहा है, आपके वीडियोस को देख रहा है, उनको समझ आ रहा है कि वीडियो में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो अगर आप अपना बैकग्राउंड जो भी हो रहा है उसको वीडियो कैप्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो आप कैसे पिज़्ज़ा बना रहे हैं अगर आप वो कैप्चर करेंगे, बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे वो देखने में। या आप एक रेसिपी का आपका ब्लॉग है या आपका यूट्यूब है, wherein you yes, so videos should always be to the point and crisp और बहुत easy to understand. I don't think videos में अक्सर कुछ difficult to understand होता है, क्योंकि सब कुछ आपके आंखों के सामने होता है और आप देख रहे होते हैं क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई DIY है, डू इट योर सेल्फ वीडियो, हाउ टू मेक ड्रीम कैचर एट होम या हाउ टू मेक अ की चेन एट होम, ऐसे ऐसे जो वीडियोस होते हैं, हाउ टू डेकोरेट योर शूज़, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर ड्रेस, ऐसे ऐसे जो DIY वीडियोस होते हैं, उनमें
कुछ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं होता है यूजुअली, क्योंकि आपको दिख रहा होता है वो क्या कर रहे होते हैं, और जहाँ जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे टूल्स जो होते हैं वो उसमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर शूज़ का वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपको एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, आपको कलर चाहिए, आपको बीड्स चाहिए, आपको ग्लू चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें एक नॉर्मल पेयर ऑफ शूज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू स्पार्कली शूज़ और इनटू स्पोर्ट्स शूज़ और इनटू कस्टमाइज्ड शूज़, ऐसी ऐसी चीज़ें करने के लिए आपको मटेरियल तो चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए होंगे जिनसे आप वो कर सकते हैं। अब या ग्लू गन होता है, दैट इज़ ऑल्सो वन टूल जो आप यूज़ करते हैं अक्सर DIY वीडियोज़ में। तो अब किसी लेमैन को कैसे समझ आएगा ये कौन सा गन है, ये ग्लू गन है क्या है, इसको बोलते क्या है, इसके लिए जो ग्लू स्टिक्स यूज़ होती हैं वो क्या है, या नॉर्मल सा ग्लू भी अब अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वो सब आपको एज टेक्स्ट उसमें, जैसे आप व्हाट डू यू कॉल इट, सबटाइटल्स होते हैं मूवी में, वैसे ही वीडियोस में भी अक्सर सबटाइटल्स आते हैं। जैसे आपने रेसिपी के वीडियोस देखे होंगे, 1 कप मिल्क 1 कप वाटर, वो साथ साथ टेक्स्ट उसके चलता रहता है वीडियो के। उससे ये मतलब है कि आपका इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए वीडियो। आप दिखा तो रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उस वीडियो में वो समझ आ जानी चाहिए लोगों को एज मीन्स ऑफ टेक्स्ट जब आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉल टू एक्शंस भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब का वीडियो देखा होगा, यूट्यूब के वीडियो के एंड पे या एंडिंग टाइम पे क्या आता है, आपके स्क्रीन पे पॉपअप होते हैं बाकी वीडियोस, या एंड कार्ड्स पॉपअप होते हैं, एक वेबसाइट फ्लैश हो जाती है, कुछ ऐड जैसा आता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं वो आपको वेबसाइट पे लेके जाता है। ठीक है, या फिर बहुत सारे आगे के वीडियोस जो हैं उनके पॉपअप्स आते हैं उसी वीडियो के स्क्रीन पे। जब वो एंड हो रहा होता है लास्ट के 6-7 सेकेंड्स में, अगर आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, कि आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे। वो जो होता है वो यूट्यूब जो जिसका वो चैनल होता है वो ही वहाँ प्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई सीरीज क्रिएट की है, फॉर एग्जाम्पल आप सीरीज़ बनाते हैं, पॉडकास्ट की सीरीज़ आती है, या पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आप वीडियोज़ रिलीज़ करते हैं यूट्यूब पे। फॉर एग्जाम्पल हम डिजिटल मार्केटिंग की ही बात करें, लेक्चर्स की बात करें, तो कंटेंट मार्केटिंग पार्ट 1, कंटेंट मार्केटिंग पार्ट 2, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप कंटेंट मार्केटिंग पार्ट 1 के एंड पे, अगर आपने पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो एज फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, अभी के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम अभी क्या करते हैं, एज सुन एज वी डिलीवर ए लेक्चर, आपको मिल जाता है, आप देख लेते हैं, फिर हम दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन अक्सर क्या होता है, अब जब इवेंचुअली इन फ्यूचर जब मेरे ऑलरेडी मैंने 3-4 पार्ट्स अपलोड कर लिए होंगे कंटेंट मार्केटिंग के, तो फ्यूचर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए क्या होगा, जब वो पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 1 के एंड पे ही उनको पार्ट 2 का लिंक आ जाएगा या पॉपअप आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, पार्ट 2 खत्म होगा, फिर पार्ट 3 आएगा। ऐसे करके हम रखते हैं। कॉल टू एक्शन बटन्स भी होते हैं जहां आपको वेबसाइट की लिंक मिलती है, आप उस पर क्लिक करते हैं, वहां चले जाते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में भी लिंक्स पुट कर सकते हैं, या फिर आपके प्रॉपर इंट्रोडक्शंस और आउटरोज होने चाहिए कि आपने जब शुरू किया, यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू शुड टॉक अबाउट द टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस, या वैसी चीज़ें। वेलकम टू माई चैनल, ये तो आपने देखा ही होगा, यू से हाई, वेलकम टू माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। दिस इज़ वेरी कॉमन अमंगस्ट यूट्यूबर्स। और नॉर्मल वीडियोस भी, अगर आप फेसबुक वॉच पे वीडियो अपलोड करें, या आप यूट्यूब लाइव पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, या फिर टिकटॉक पे भी जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, जनरली क्या होता है, नॉट मैनी पीपल गो अबव एंड बियॉन्ड, इंट्रोडक्शंस नहीं देते हैं बिकॉज इट्स ए शॉर्ट वीडियो। लेकिन जब हम फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात करते हैं, अक्सर पीपल डू गिव इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हैं इससे अपने कस्टमर्स के साथ। तो जो वीडियोस हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इन जनरल जो है कस्टमर्स का या लोगों का अटेंशन स्पैन जो होता है वो अक्सर कम ही होता है, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और एक कंटेंट का बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव होना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कस्टमर टू गिव हिज अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फेसबुक वॉच देख रही हूँ, मैं स्क्रॉल करती जाऊँगी वीडियोज़ अंटिल समबडी एक्चुअली कैचेज माई अटेंशन, अंटिल मुझे समझ आता है कि नहीं ये वीडियो देखने लायक है, तब आई विल पुट माई अटेंशन इन टाइम ओवर इट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वीडियोस जो है वो क्रिस्प हो और शॉर्ट हो, ताकि लोग जब देख रहे हो उनको समझ आए कि अरे
अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो का ड्यूरेशन देखते हैं 10 मिनट का है, पहले ही आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, 10 मिनट कौन देखेगा। तो आपको ये करना ज़रूरी है कि आप पार्ट्स में कर दें, एक पार्ट अपलोड करें, वो एक्साइटिंग रखें, शॉर्ट रखें, ताकि पीपल हैव दैट अर्ज कि दूसरा पार्ट भी देखें, वो चीज़ होनी चाहिए। तो कुछ पॉपुलर वीडियो नॉन लीनियर एडिटिंग टूल्स जो है वो है अडोब प्रीमियर, फाइनल कट प्रो, शॉर्टकट और यूट्यूब हमें पता है एज सून एज जब आप कोई भी वीडियो आप क्रिएट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जब आप यूट्यूब पे वो अपलोड करते हैं, मैं पब्लिशिंग की बात नहीं कर रही हूँ, दो चीज़ें होती हैं, एक है अपलोड करना, एक है पब्लिश करना। अपलोड मतलब आपने यूट्यूब पे वो डाल दिया, मतलब कि एज अ ड्राफ्ट सेव हो गया यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो पब्लिश होता है, पब्लिश मतलब अब वो ऑनलाइन जा रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन जो आपने प्रिवेसी रखी है, चाहे पब्लिक है, प्राइवेट है, अनलिस्टेड है, उस हिसाब से वो लोगों को दिखेगा, दैट ऑल्सो इज कम्स लेटर। लेकिन पहले ये चीज़ होता है कि आपने अपलोड तो कर दिया, मतलब यूट्यूब की डायरेक्टरी में वो आ गया, अभी वो लोगों को नहीं दिख रहा है, वो ऑनलाइन नहीं हुआ, बस वो डायरेक्टरी में आ गया, वहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, आप कट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, आप साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, कैप्शन डाल सकते हैं, सब टेक्स्ट डाल सकते हैं। देयर इज अ लॉट यू कैन डू विद यूट्यूब एडिटर, इट्स फ्री एंड इट्स गुड। आई विल नॉट से ये बहुत अच्छा है, आप फिल्म मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या एक्सट्रीमली अच्छे इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक फॉर अ बिगिनर एंड इवन फॉर एन इंटरमीडिएट जो नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहता है या नॉर्मल वीडियोस को कट एंड पेस्ट करना चाहता है, ट्रिम करके कलेक्टिवली एक साथ एक साउंड ट्रैक के साथ पोस्ट करना चाहता है, इट्स वेरी गुड। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपलोड करना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है। द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट अडोब प्रीमियर, तो अडोब प्रीमियर जो है दैट इज़ नॉट फ्री, इट इज़ अराउंड $21 और $22 पर मंथ आपको पे करना पड़ता है, बट इट इज़ अ गुड वीडियो एडिटर। देन यू हैव फाइनल कट प्रो जो मैक यूजर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ एप्पल लैपटॉप यूजर्स, आई एम प्रीटी श्योर यू नो व्हाट मैक इज़। तो वो लोग यूज़ करते हैं ये, दैट इज़ गुड। एंड शॉर्टकट एंड यूट्यूब आर फ्री। बट अब जब हम बात कर रहे हैं एडिटिंग की, व्हाट इज़ नॉन लीनियर एडिटिंग, तो पहले के ज़माने में हम लीनियर एडिटिंग करते थे, जहाँ हमें अगर टेप ए, टेप बी, टेप सी, उस ज़माने में टेप्स हुआ करते थे, टेप ए, टेप बी, टेप सी हमें एक दूसरे के साथ पेस्ट करना है, मतलब कुछ टेप ए में से निकाल के कुछ टेप बी में से निकाल के और कुछ टेप सी में से निकाल के उसको जोड़ के एक वीडियो बनाना है, जिसको हम एडिटिंग बोलते हैं, कट एंड ट्रिम करके पेस्ट करना। अक्सर आपने देखा होगा जब हम वर्कआउट वीडियोस अपलोड करते हैं, तो अगर वी वांट टू क्रिएट अ वर्कआउट वीडियो फॉर एग्जांपल, तो हमारे डिफरेंट मशीन्स पे डिफरेंट वर्कआउट्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग बाइसेप्स और इफ़ यू आर डूइंग देन यू हैव डिफरेंट एक्सरसाइजेज, यू हैव बाइसेप्स कर्ल्स, यू हैव ऑल ऑफ दीज एक्सरसाइजेज दैट यू डू, और हर कोई आप एक ही जगह रह के एक ही डम्बल सेट से नहीं करेंगे, यू विल हैव डिफरेंट एरियाज टू डू इट इन, या अगर आप शोल्डर्स करें या आप बैक की एक्सरसाइज करें या आप लेग्स करें, during whenever you do leg exercises you use what do you call it, leg press use करते हैं, then you have curls, then you have squats and all of these exercises जो एक जगह नहीं हो सकती है। तो either you will use a vast area of a gym and equipments भी जब आप यूज़ करते हैं तो अलग अलग एंगल से आपको वीडियो लेना पड़ेगा, और अगर आप एक ही सिंगल वीडियो में भी लेते हैं तो while traveling from one equipment to another and then collecting dumbbells and then doing your exercise sets, और एक सेट में तो 2 से 5 मिनट लग ही जाते हैं आपके, डिपेंडिंग अपॉन योर रेप्स, उस टाइम को आप पूरा ही वो 4 मिनट नहीं डालेंगे उसमें, इस हिसाब से तो आपका वर्कआउट पूरा आपका जिम का टाइम हो जाएगा जो कि 1 घंटा है। तो आप छोटे छोटे स्निपेट्स निकालते हैं अपने वर्कआउट में से, फॉर एग्जांपल लेग प्रेस कर रहे हैं 5 मिनट के लिए, तो उसमें से आपने 20 सेकेंड निकाल दिए या 10 सेकेंड निकाल दिए, फिर आपको उसको कट एंड ट्रिम करना पड़ता है। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था, नॉट पुराना ज़माना पर से, बट जब नॉन लीनियर एडिटिंग नहीं थी तो लीनियर एडिटिंग में आपको पहले टेप ए चलाना पड़ता था, फिर उसको कट करना पड़ता था, फिर उसके ऊपर टेप भी चलाना पड़ता था, उसको कट करना पड़ता था, और फिर टेप सी और उसको पेस्ट करना पड़ता था, विच वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और हेक्टिक, बहुत ज़्यादा। और ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी कि फिर आप सब टेक्स्ट ऐड कर सकते, फिर आप कैप्शंस ऐड कर सकते और डिफरेंट फीचर्स ऐड कर सकते थे, पॉपअप्स क्रिएट हो जाते थे,
ये सब नॉन लीनियर एडिटिंग में होता है, जहाँ आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है दैट इज़ नॉट लॉस्ट। आप हमेशा सेव अ कॉपी कर सकते हैं, आप हमेशा रिवर्ट बैक टू योर ओरिजिनल फाइल कर सकते हैं। आपने अगर एडिट कर दी फाइल, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं जहाँ अगर आप पिक्चर एडिट करते हैं या वीडियो एडिट करते हैं, आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है उसको रिवर्ट करने का, वापस ओरिजिनल फाइल लाने का, और हमेशा एक ऑप्शन होता है जहाँ आप सेव एज अ कॉपी करते हैं, आप एक नई कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको नॉन लीनियर एडिटिंग बोलते हैं, जहाँ आप अपना ओरिजिनल कंटेंट जो है उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, तो जहाँ आप हमेशा ओरिजिनल कंटेंट वापस ला सकते हैं, जितना भी चाहे उसको ट्रिम कट कर लें, आप वापस उस कॉपी को ले आ सकते हैं, ठीक है। Then we have view the YouTube video. This is a video of a drummer. It's a normal common video. A drummer जो taking a couple of sticks or using a bucket as a drum. Drums through the streets of, I think it's New York, and he has 36 million 36 million views or 34 million. That is how it is right now as far as I know. So such a simple video. He has skills, obviously. He is using a bucket as a drum and he is doing exceptionally well at it. तो आप देख सकते हैं वो, you can pause it and then use the link and paste it on the YouTube and check the video. It's just for you to see कि आप किस किस किस्म का कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग द सेकेंड लिंक, और फिर उसको एडिट करके अपने यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। अब देखें क्या होता है, यू कैन ऑलवेज क्रिएट योर ओन वीडियो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी और का वीडियो कॉपी करके उसको एडिट करने का, लेकिन ये पब्लिशिंग के लिए आपको नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ अपलोड के लिए बोल रहा है, ताकि आप प्ले अराउंड कर सकें यूट्यूब के एडिटर के साथ। अगर आपके पास रेडीमेड कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, आप ये वीडियो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपने अपलोड किया है तब तक कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, तब तक आप कुछ कॉपी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू आर ओनली अपलोडिंग इट टू योर चैनल। वो अभी किसी ने देखा नहीं है जब तक वो पब्लिश नहीं हो जाता टू द पब्लिक, ठीक है। वंस यू अपलोड इट, यू कैन एडिट अराउंड विद इट। आप चाहें तो कुछ स्निपेट्स निकाल सकते हैं, उसको ट्रिम कर सकते हैं, कुछ और इफेक्ट डाल सकते हैं, कोई अपना वीडियो उसके साथ ऐड कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन एडिटिंग वीडियोज़। या फिर अगर आप मेरी माने तो आप एक कम्प्लीटली न्यू रॉ वीडियो क्लिक करें, शूट करें, 2-3 मिनट का वीडियो शूट करें, फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें, रॉ अपलोड करें, कुछ एडिट मत करें अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, सीधा यूट्यूब पे अपलोड कर दें और फिर उसके एडिटर के साथ प्ले करें। नाउ वी हैव 2 choices here. Either we'll go ahead with YouTube from this point in time so that we can finish creating content on YouTube and uploading it, or we can move ahead right now और बाद में हम लोग YouTube डिस्कस करेंगे। That part I think we'll decide in our class. फॉर नाउ दिस इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कोई भी वीडियो उठा के उसको अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे, और फिर उसका एडिटर यूज़ कर सकते हैं। दिस शुड बी अ प्रैक्टिस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यूट्यूब का एडिटर आपको पसंद आता है नहीं आता है, आप कितना उसके साथ इस्तेमाल उसको कर सकते हैं, कितना उसका इस्तेमाल ले सकते हैं एज एन एडिटर। उसके बाद यू हैव पॉडकास्ट। एवरीबडी नोज व्हाट पॉडकास्ट आर। दीज आर ऑडियोज बेसिकली। अब ऐसा हुआ है कि हम ज़माना इतना आगे आ गया है कि यू यूज़ वीडियो पॉडकास्ट सब। Now, पहले क्या होता था, you had videos and you had podcasts. Videos were for pictures and podcasts were only for audios. लेकिन अब पॉडकास्ट सीरीज आने लगी है यूट्यूब पे, वेरिन आपके पॉडकास्ट एयर होते हैं, जैसे व्हाट डू यू कॉल इट, गाना.com है, आपका स्पॉटिफाई है, आपका soundcloud.com है, वहाँ आपके रिलीज़ होते, सावन है, जियो सावन इट हैज़ बिकम नाउ, वहाँ आप लोग अपने पॉडकास्ट डाल सकते हैं। बहुत ऐसे आपने देखे होंगे रेडियो होस्ट्स होते हैं, जैसे शोज़ नहीं होते रेडियोज़ के, टॉप 10 शोज़ या टॉप 10 मूवीज़, या खैर रेडियोज़ के तो आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। आपके मॉर्निंग शोज़ होते हैं, इवनिंग शोज़ होते हैं, लेट नाइट शोज़ होते हैं। वैसे ही पॉडकास्ट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंसान जो जॉकी होता है, ही क्रिएट्स हिज ओन प्रोफाइल कस्टमर्स के साथ। टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द डे, ऑफ द वीक, ऐसे करके रिलीज़ होते हैं पॉडकास्ट सीरीज़। हर हफ्ते की एक सीरीज़ रिलीज़ होती है, एक वीडियो रिलीज़ होता है, जहाँ वो अपने फेवरेट म्यूज़िक के बारे में बोलते हैं इस हफ्ते में जो रिलीज़ हुआ होता है। तो वो हो सकता है, दैट इज़ वन वे ऑफ क्रिएटिंग अ पॉडकास्ट सीरीज़। आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं, साथ साथ आपके वो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी अपलोड हो जाते हैं। ये अक्सर टॉक शोज़ भी होते हैं। आपने देखा होगा एक जो पॉडकास्ट सीरीज़ आती थी, वो नेहा धूपिया की आती थी,
आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज़ कॉल्ड, वो सावन पे आती थी। एक BFFs करके भी आता था, फराह खान का टॉक शो विद सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स। वैसे टॉक शोज होते हैं जहाँ आपको शक्ल नहीं दिखती बट उनकी कॉन्वर्जेशन पूरी आती है। BBC रेडियो है, वो भी टॉक शोज कंडक्ट करते हैं। इनफैक्ट एज सिंपल एज बिग FM, रेड FM, जो ये हमारे लोकल सेलिब्रिटीज़ को भी टारगेट करते हैं। जैसे व्हाट यू कॉल इट, लिबर्टी कैफे है, उनके ओनर्स भी रेड FM जाके इंटरव्यूज देते हैं। वन थिंग इज इंटरव्यू, अनदर थिंग इज टॉक शो। दे टॉक टू देम अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड प्ले देयर फेवरेट म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दैट कैन बी डन। आप जो पॉडकास्ट एपिसोड्स हैं उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने आसानी के हिसाब से फिर देख सकते हैं। जैसे हम नेटफ्लिक्स पे वीडियोज़ डाउनलोड करते हैं, फिर अपनी ईज़ के हिसाब से देखते हैं। फॉर दैट मैटर कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे हॉटस्टार है, चाहे व्हाट डू यू कॉल इट, आल्ट बालाजी है, चाहे ऑल्दो दैट वन आई डोंट थिंक एनीबडी वॉचेस, यू हैव वूट, यू हैव हॉटस्टार, यू हैव नेटफ्लिक्स, ऑल ऑफ दीज, यू हैव Amazon Prime, हाउ डिड आई फॉरगेट दैट। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे जब आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप अपनी आसानी के हिसाब से डाउनलोड करके कभी भी अपनी मर्जी के हिसाब से फिर वो एपिसोड्स देख सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो होती ही होती है, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर इट्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर्मूला एवरीवेयर। चाहे आप यूट्यूब की बात करें, चाहे आप ऑनलाइन या वीडियो या ऑडियो प्लेटफॉर्म्स की बात करें, आप सब्सक्राइब करते हैं, फिर आपको नोटिफिकेशन आती है जब वो नया पोस्ट करते हैं कोई भी, ठीक है। ऑडियो एडिटिंग टूल्स जो हैं कुछ, दे आर GarageBand जो कि मैक के लिए यूज़ होता है, और Audacity जो कि विंडोज़, मैक, लिनक्स वगैरह इन सब के लिए यूज़ होता है। जो Audacity है दैट इज़ फ्री, ठीक है। तो जो GarageBand है दैट इज़ एन ऑडियो एडिटिंग टूल फॉर मैक, ठीक है। ये जो है बिगिनर या जो एक्सपीरियंस्ड है वो भी इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो Audacity है वो फ्री है, ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक है कि इट इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग टू यूज़। कोई एक बिगिनर जो रिसेंटली शुरू कर रहा है उसके लिए शायद थोड़ा चैलेंजिंग होगा इस्तेमाल करना, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत कमाल के होते हैं। यू हैव ट्रिमिंग, यू हैव फेडिंग इन आउट, यू हैव इंट्रोज, आउट्रोज, यू कैन डू अ लॉट विद दिस एडिटिंग टूल। Then you have cheat sheets. Now what are cheat sheets? I can talk whole day about cheat sheets, लेकिन आपको कैसे समझ आएगा is by visual representation. I'll show you one cheat sheet जो आपको मैं दिखाऊंगी और आपको समझ आ जाएगा ये होते क्या है। बट बिफोर दैट ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप खुद भी समझ सकते हैं। टिपिकली सिर्फ एक पेज पे होते हैं, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट होना चाहिए। मतलब आपने देख लिया, उसमें ग्राफिक्स भी होते हैं और टेक्स्ट भी होता है और आपको समझ आ गया कि ये क्या कहना चाहते हैं हमें, ठीक है। शॉर्ट पीसेस होते हैं और डाउनलोडेबल होते हैं। यू कैन क्रिएट इन देम इन पावरपॉइंट, वर्ड, ठीक है। ऐसे फाइल फॉर्मेट्स में आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या टूल्स हैं जिनमें आप चीट शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपके कन्वर्जन्स आते हैं, दैट इज द मोस्ट ईजीएस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। आप बेकिंग कर रहे हैं, sorry to the boys that have to go through my feminine examples, but although I don't think it's that feminine, many boys cook nowadays. तो फॉर एग्जाम्पल आप बेकिंग कन्वर्जन्स कर रहे हैं, ग्राम्स इनटू कप्स और टेबल स्पून्स इनटू कप्स, ठीक है। लिक्विड मेजरमेंट्स अलग होते हैं, ड्राई पाउडर मेजरमेंट्स अलग होते हैं। तो अब आपको नहीं पता एक कप जो है फ्लावर का, उसमें कितने टेबल स्पून्स फ्लावर आता है, ठीक है, या फिर 2 tablespoons of butter is equal to how many grams of it, ठीक है, of the same butter। अक्सर क्या होता है जब हम बेकिंग करते हैं तो मेजरमेंट्स हमारे ग्राम्स के हिसाब से होते हैं, बहुत जगह कप्स के हिसाब से भी होते हैं, लेकिन क्योंकि कप्स वैरी, फॉर एग्जांपल मेरे घर में जो कप है इट माइट होल्ड 100 ml ऑफ वाटर, लेकिन जो किसी और के घर में कप होगा इट माइट ओनली होल्ड 70 ml। तो आपके रेसिपी में भी बहुत डिफरेंस आ जाता है एज सून एज आपके कप के मेजरमेंट्स अलग हो जाते हैं। दैट इज़ वाई दे से दे पुट इट इन ग्राम्स, क्योंकि चाहे आपके घर में बड़ा कप है या छोटा कप है, ग्राम जो 200 ग्राम मेरे घर पे है वही आपके घर पे भी है, बट उसके लिए फिर आपको किचन स्केल खरीदनी पड़ती है। आई थिंक आई एम गोइंग अ लिटिल मोर डिटेल्ड इनटू दिस, सो आई विल स्टॉप। बट या द पॉइंट इज कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्टेप है वो आप इजीली उनको दिखा दो, अपने यूजर्स को एक पेज में उसको क्रैम करके, एक पेज में अच्छे से दिखा के, इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल क्रिस्प टू द पॉइंट बात बता के उनको समझ आ जाए। आई विल शो यू एन एग्जांपल, आई हैड ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस फॉर यू, या
So here is one cheat sheet. So if you can see exactly a kitchen cheat sheet है ये baking का ही. So one pinch कितना होता है? अक्सर आपने देखा होगा कोई भी रेसिपी में होता है put a pinch of salt. उसका क्या मतलब? एक pinch मतलब I could hold more in my pinch than you could. So although a pinch is very easy to understand, but 1/8 of a teaspoon equals a pinch. ठीक है? Then you have 1 teaspoon, it is equal to 8 pinches. 8 बार अगर आप 8 pinches किसी चीज में डालते हैं, that is equal to 1 teaspoon. It already says it in the first one. Then you have 1 tablespoon में 3 teaspoons होते हैं. Now tablespoon is जिससे हम सब्जी usually use करते हैं, but teaspoon is जिससे हम चाय वगैरह इस्तेमाल करते हैं, चाय और sugar, that is more teaspoonish. All of these things, see how easy it is. अब butter conversions, 1/8 of a stick is 1 tea और 1/4 cup is half a stick. ठीक है. नाउ ये शायद कश्मीर के लिए उतना इस्तेमाल ना हो, लेकिन जो बेकिंग स्पेसिफिक लोग होते हैं जिन्होंने की हुई है उनको पता है कि बटर जो है वो स्टिक्स में अवेलेबल होती है. तो जैसे आप अमूल का बड़ा बटर लेते हैं तो उसके आप स्टिक्स क्रिएट कर सकते हैं. इक्वल 5 स्टिक्स क्रिएट करेंगे तो वो 200 ग्राम्स ईच स्टिक हो जाएगी. ओके, सो दैट इज दिस. इट टेल्स यू कि आपको लो पे कितने घंटे के लिए उसको रखना है स्लो कुकर कन्वर्जन्स में, ठीक है, और हाई पे कितने घंटे के लिए होना चाहिए. दिस इज बेसिकली अ चीट शीट एंड यू कैन फाइंड सो मेनी चीट शीट्स ऑन Google. Even if you just give cheat sheet and see how many there are. I think my internet is off, so it might not show you much. ठीक है, metric convergence liquid के, then you have all of these vegetable cooking cheat sheet. तो ये सब चीज़ें यू कैन ईजिली फाइंड आउट ऑन गूगल. अगर आपको चीट शीट्स देखने हैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करने हैं, प्लीज़ गो ऑन गूगल एंड जस्ट टाइप चीट शीट्स एंड लुक फॉर देम अंडर द इमेजेस. इमेजेस में जाएंगे अगर आप तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी चीट शीट्स की. ठीक है. देन कुछ चीट शीट क्रिएटर टूल्स क्या है, अडोब इनडिज़ाइन है, ठीक है, जिसमें भी आप इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उसमें आप चीट शीट्स बना सकते हैं. ठीक है. देन यू हैव माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पावर पॉइंट, चीटोग्राफी एक एप्लीकेशन आता है उसमें भी आप बना सकते हैं, क्रिबार, चीट शीट क्रिएटर. ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनमें आप चीट शीट क्रिएट कर सकते हैं. आप खुद से भी पब्लिशर में जाके क्रिएट कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज राइट इन द टेक्स्ट. मटेरियल और कंटेंट जो है वो तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. ऑल यू हैव टू ऐड इज द शेप्स एंड द टेक्स्ट, दैट इज इट, एंड मेक इट अ लिटिल मोर फन. देन यू हैव ई बुक्स. E-books, we all know e-books are mid to long length electronic documents. अगर आप में से कोई पढ़ता होगा, किताबें पढ़ने का शौकीन होगा, उनको पता होगा e-books क्या होती हैं. e-books हम people used to read books पहले. हम चाहे आपकी favorite books होंगी कुछ, I'm pretty sure 1 or 2 amongst you I am sure like to read books. लेकिन फिर इस यू हैव ई बुक्स जहाँ आप किसी स्टोरी के बारे में लिख सकते हैं, चेक लिस्ट बना सकते हैं, टेबल्स इशू कर सकते हैं, कोई एक अपनी बिजनेस की हिस्ट्री लिख सकते हैं. देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू. प्रोडक्ट मैनुअल्स होते हैं. जैसे आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी फुल्ली ऑटोमेटिक, तो उसका प्रोडक्ट मैनुअल आएगा कि उस वॉशिंग मशीन में कितने बटन्स है, हर बटन का क्या फंक्शन है, हैंडलिंग कैसे करनी है, डिस मेंबर और व्हाट डू यू वांट टू कॉल इट, उसको वापस कैसे जोड़ना है और उसको रिमूव कैसे करना है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल नो इन अ प्रोडक्ट मैनुअल. दैट कम्स अंडर इट. हाउ टू गाइड्स होते हैं, हाउ टू अटैच फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन आयरन, हाउ टू अटैच एन आयरन टू पावर. That's pretty easy, but there are so many things that you have how to guides on. और घर में ही in your household only, how to use a mixer grinder, how to use an induction cooker for that matter. बहुत लोगों को induction cookers use नहीं करने आते हैं. तो ऐसी ऐसी चीज़ें, how to cook a cake in a microwave, क्योंकि अक्सर माइक्रोवेव में क्या होता है, if you are not concerned with the timings, वो जल जाता है. It only takes 2 or 2.5 minutes. ठीक है. देन यू हैव रिसर्च पेपर्स. अगर आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, अक्सर आपको एक बड़ी किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव रिसर्च पेपर्स जहाँ 30 to 60 पेजेस में यू कंक्लूड योर रिसर्च, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इट. तो ये सब चीज़ें, एंड यू कैन इवन हैव अ टेम्पलेट फॉर एन ई बुक ऑनलाइन. दैट इज ऑल्सो एन ईजी थिंग टू डू.
तो पॉपुलर क्रिएटर्स जहाँ आप ई बुक्स क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज InDesign, Acrobat Pro, Publisher and PowerPoint, the same ones that you can also use for cheat sheets. Then you have infographics. I've told you what an infographic is, but we can see it अभी Google पे. बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करते. आपको जो मैसेज पहुंचाना होता है वो पहुंच जाता है. फॉर एग्जांपल पाई चार्ट है, या फॉर एग्जांपल एक स्टोरी आर्क है, दैट इज ऑल्सो एन इन्फोग्राफिक, जो आपको बता देता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स. आपने देखा होगा, हमने कोरोना वायरस का एक वीडियो इन्फोग्राफिक देखा था. उसमें क्या होता है, शुरुआत 0 से होती है और सारी कंट्रीज जो टॉप कंट्रीज है जिनमें सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस हुआ है, आई एम श्योर वो सबने देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो यू कैन गूगल इट. तो शुरुआत होती है, देन यू सी चाइना के 80,000 केसेस हो जाते हैं, देन यू सी इटली चाइना क्रॉस करता है, फिर स्पेन चाइना क्रॉस करता है, एंड इवेंचुअली US कम्स एट द टॉप in deaths as well as coronavirus infections. Right now India has already surpassed China. तो more than 88,000 infections across India. तो वो those are called dynamic infographics, जहाँ आपको सब कुछ पता चल जाता है simplified version में. We'll see it. We'll type in infographics. You can also have infographics design templates, जहाँ आपको वहीं से information मिलती है. All you have to do is click on it. For example, you have this one is for Visit Scotland. So for example, this is a travel infographic. Or maybe we can do this is basically how to create infographics. See this one, camping. So you have an infographics on camping. तो ये क्या बोलता है, how to create your infographic for a camping. It's going to take a while to load. Or maybe this one is also good, startup business infographic. So you have, let's see if we can open it. तो बेसिकली आपको विजुअल से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाता है जो स्टेप्स में आप लिख सकते हैं, या जो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो सकती है वो बहुत इजीली आपको पता चल जाती है. फॉर एग्जांपल ये एक बिजनेस टाइमलाइन है. दिस इज ऑल्सो एन इन्फोग्राफिक, क्योंकि आपको इजीली पता चल जाता है 2014 से लेके 2018 तक इस बिजनेस ने क्या क्या किया. ठीक है, वंस इट गेट्स डाउनलोडेड वी कैन सी. Internet is not at its best speed. It never is, but even the Wi-Fi has not been doing good. Then you have these infographics like the travel infographic. It tells you travel से related. Then you have steps के infographics, how to do what. You have health infographics जहाँ वो आपको बोलता है how many nutrients do you require. So this basically tells you 2014 में हमने क्या इंट्रोड्यूस किया. इफ देयर इज अ ब्रांड जिसने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं और उनके प्रोडक्ट ने कैसा काम किया है, इट कुड ऑल्सो टेल यू इन 2014 दे लॉन्च दिस प्रोडक्ट एंड देन दिस इज ऑल दैट हैपेंड, एंड देन 2015, देन 2016, एंड इफ द बिजनेस मेड मेजर चेंजेस, अगर उन्होंने बहुत पर्टिकुलर चेंजेस लाई अपनी पॉलिसीज़ में, एक्सपैंड किया है, नए प्रोडक्ट लाइंस ऐड की हैं, कुछ प्रोडक्ट लाइंस ड्रॉप कर दी हैं, वो चीज़ भी आपके एक टाइमलाइन इन्फोग्राफिक में आ सकती है. प्लीज़ रिसर्च अबाउट इट. आई एम श्योर आप बहुत ईजीली कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं व्हाट एन इन्फोग्राफिक इज, एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट. बट फॉर नाउ इट्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है इन्फोग्राफिक. तो कुछ ऐसे टूल्स हैं, कोरल ड्रॉ है, इंकस्केप है, ये सब एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हैं फॉर infographics. Then you have case studies. I think this is one of the most easiest things to understand, क्योंकि every one of us, I think, I believe in each one of our cases हमने एक आधी केस स्टडी तो अपनी लाइफ में पढ़ी होगी. फिर you have अंबानी की केस स्टडीज, you have बिरला की, you have कोका-कोला, you have all these major business hubs. Not only them, you have what do you call it,
किंगफिशर की ले लीजिए आप, द डिक्लाइन ऑफ किंगफिशर, उसकी हिस्ट्री देख लीजिए आप, हाउ इट वॉज अ सक्सेस स्टोरी बिफोर एंड हाउ इट डिक्लाइंड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। केस स्टडीज आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इनफैक्ट केस स्टडीज ज़रूरी नहीं है कि रियल लाइफ हो, ऐसा भी होता है कि आप कभी कभार कोई यू अटेंड अ प्रोग्राम, चाहे स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का हो या ऑल ऑफ दीज एक्साइटिंग सब्जेक्ट्स दैट यू हैव एंड दे प्रेजेंट यू केस स्टडीज एंड देन यू हैव टू सॉल्व देम, चाहे साइकोलॉजी से रिलेटेड हो या फिलोसफी से रिलेटेड हो या इवन सिंपलर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, दे प्रोवाइड यू विद केस स्टडीज जहाँ आपको अपना यू हैव टू यूज योर इंटेलेक्ट कि आप अगर इनकी जगह होते तो कैसे सॉल्व करते। देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर करेक्ट आंसर टू अ केस स्टडी बिकॉज दैट इज व्हाट इज इट इज। आपको एक केस स्टडी प्रोवाइड की जाती है, फिर आपकी जहनी काबिलियत जो है उसके हिसाब से देखा जाता है कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, होता है ऐसा कि केस स्टडी में कुछ आंसर्स बहुत करेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की एज मेंशन की हुई है तो आपसे एज पूछेंगे तो वो एग्जैक्टली वही जवाब होगा, वो आपके हिसाब से आप नहीं बोल सकते। लेकिन मेजर अलॉन्ग द लाइन्स चीज़ें जो होती हैं वो यही होती है। जो रिपोर्ट्स होती हैं वो स्टैटिस्टिकल होती हैं, लाइक आई टोल्ड यू, उसमें सर्वेज होते हैं, इंसाइट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ होते हैं। आप बोलते हैं, आप जाहिर करते हैं कि आप क्या सोचते हैं इन पर्टिकुलर केस स्टडीज़ के बारे में, कंक्लूजन्स शेयर करते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे मैंने कहा आपने किसी इंडस्ट्री के बारे में केस स्टडी किया तो आप उनकी रिपोर्ट्स भी यूज़ करते हैं उसमें टू बैक योर फैक्ट्स। कुछ केस स्टडी क्रिएशन टूल्स जो है वो वही है, सिमिलर एज चीट शीट्स, एज ई बुक्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स you can utilize them, you can use them and try to get to know कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा बहुत देख लीजिए, आप वेबसाइट एटलीस्ट तो चेक कर ही सकते हैं गूगल पे और इन सब टूल्स की। फिर आपको वो चलाना आता है या नहीं, दैट इज़ अनदर टॉपिक, बट एटलीस्ट यू मस्ट नो कि कौन सी एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए यूज़ करती है और बेसिकली कंटेंट होता क्या है, कितने किस्म का होता है। अभी तक हमने सिर्फ ब्लॉग पोस्ट खुद करके देखा है, कंटेंट क्रिएट करके देख लिया, टॉपिक्स जनरेट कर लिए, डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स देख लिए, बॉडी देख ली टेक्स्ट की, all of these things you saw in blog post and I think you need to do it at your own pace। आप cheat sheets create करें because I don't think it will be fair कि मैं आपको हर चीज़ पे assignment दूँ। नहीं, आप cheat sheets create करें। I shouldn't have to run after you. This is very, you guys are adults, I am pretty sure you can take care of things like this. You'll go I was going to say you will go home, but since we're already sitting at home, once you watch this lecture it will be very good अगर आप घर पे चीट शीट्स जो हैं उनको सर्च करें, आप इन्फोग्राफिक्स देखें, आप वीडियोस देखें, आप पॉडकास्ट देखें, आप ई बुक्स देखें, केस स्टडीज़ देखें, वर्कशीट्स देखें, सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, चेक देम, सी द डिफरेंसेस बिटवीन देम, ऑनलाइन सर्च करें और फिर देखें आपके काम कोई आ सकता है इसमें से कोई कंटेंट, और अगर आ सकता है तो उसको बनाना देखें कि आपसे बन सकता है या नहीं बन सकता। I think that is all for today and we'll start with content technology in the next lecture. For now, please go through the lecture and please try to come up with all the content that you can or you want to. Okay, try to do it yourself and if you can't, I'm always available. Thank you so much. Allah Hafiz.